सवाल नंबर 1। फ़र्ज नमाज के अलावा और किस नमाज का जिक्र कुरान शरीफ में आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए चास्त की नमाज, बी तहज्जुद की नमाज, सी सफ़र की नमाज, डी जुमे की नमाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। फ़र्ज नमाज के अलावा तहज्जुद नमाज का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। सवाल नंबर 2। कितने पैगंबरों को आसमान पर जिंदा उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 3 पैगंबरों को आसमान पर जिंदा उठाया गया था। सवाल नंबर 3। कौन सी हराम चीज़ पीना सवाब है? आपके ऑप्शन है ये। ए खून, बी शराब, सी गुस्सा, डी गंदा पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। गुस्सा पीना सवाब है। सवाल नंबर 4। जन्नत में किसकी गर्दन सबसे लंबी होगी? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाजी की, बी मुअज्जिन की, सी रोज़ेदार की, डी नाबीना की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जन्नत में सबसे लंबी गर्दन मुअज्जिन की होगी। सवाल नंबर 5। दुनिया में सबसे पहले कौन सा जानवर बीमार हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए गाय, बी बकरी, सी ऊंट, डी शेर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया में सबसे पहले शेर बीमार हुआ था। सवाल नंबर 6। कौन से नबी अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ एक ही कब्र में दफन हुए थे। सवाल नंबर 7। सबसे बेहतर दुआ किस दिन की है? आपके ऑप्शन है ये। ए जुमे के दिन की, बी अरफा के दिन की, सी ईद के दिन की, डी मुहर्रम के दिन की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की है। सवाल नंबर 8। कौन से नबी की आवाज़ अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान वाली आवाज़ सबसे ध्यान से सुनी थी। सवाल नंबर 9। किन लोगों की नींद भी इबादत में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है ये। ए रोज़ेदार, बी इबादत गुजार, सी मुत्तकी, डी नाबीना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में सोता है तो उस वक्त भी उसे सवाब मिलता रहता है। सवाल नंबर 10। जब मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उगला तो अल्लाह ने आपके खाने के लिए क्या उगाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए अंजीर, बी कद्दू की बेल, सी खजूर, डी अंगूर की बेल। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है बी। जब मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उगला था तो अल्लाह ने आपके खाने के लिए एक कद्दू की बेल उगा दी थी। सवाल नंबर 11, कौन सा गुनाह करने से क़यामत के दिन सर में कील ठोकी जाएगी? आपके ऑप्शन है ये, ए शिर्क करने से, बी नशा करने से, सी हसद करने से, डी नामहरम को छूने से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नामहरम को छूने से क़यामत के दिन सर में कील ठोकी जाएंगी। सवाल नंबर 12, शैतान इंसान की किस चीज़ पर डाका डालता है? आपके ऑप्शन है ये, ए कारोबार, बी नमाज, सी रोज़ा, डी सदका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शैतान इंसान की नमाज पर डाका डालता है। सवाल नंबर 13, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज़ खाने से जहर भी असर नहीं करता? आपके ऑप्शन है ये, ए अंजीर, बी कद्दू, सी अजवा खजूर, डी सेब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस इंसान ने सुबह में 7 अजवा खजूर खाई उस दिन उस इंसान पर जहर का भी असर नहीं होगा। सवाल नंबर 14, किसकी दुआ नबी की दुआ के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये, ए भाई की, बी बेटे की, सी वालिद की, डी वालिदा की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, वालिद की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। सवाल नंबर 15, किन लोगों को सोते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गला दबा रहा हो? कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रात को सोते हैं तो उनको सुबह के वक्त या रात में किसी वक्त भी अचानक से गला दबाया जाना महसूस होता है, जैसे कोई उनका गला दबा रहा है, सांस रुकता हुआ उनको महसूस होता है। और मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे होता है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनसे बोला नहीं जाता, आवाज़ नहीं निकलती उनसे, यानी बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी उनसे बोला नहीं जाता। फिर दूसरी चीज़, कभी ऐसे होता है कि पूरा जिस्म जब आँख खुलती है तो गला दबाया जा रहा होता है और साथ पूरा जिस्म सुन्न हुआ होता है, यानी हाथ हिलाना चाहें तो हिलता नहीं, टांग हिलाना चाहें नहीं हिलती, हरकत करना चाहें, किसी को आवाज़ देना चाहें तो नहीं होता। ये कभी किसी के साथ कभी सालों में एक दफ़ा होता है, कभी महीनों में एक दफ़ा होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हर हफ्ते में 2, 3, 4, 5 दफ़ा ऐसे हो जाता है। और इंसान आयतल कुर्सी या कोई भी सूरत फलक नास या सूरत फातिहा कुछ भी पढ़ना चाहे कुरान में से तो वो चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाता, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। और फिर जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। तो कभी ऐसे भी होता है, ये किसी जिस्मानी आर्जे की वजह से भी हो सकता है, थायराइड के मरीज़ जो हैं उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो शयातीन की तरफ से होता है उसमें ये होता है कि उससे कुछ पढ़ा नहीं जाता, आवाज़ नहीं दी जाती, और जब वो पढ़ना शुरू करता है तो बोझ साथ ही हल्का होना शुरू हो जाता है। यानी कोई जिन तंग कर रहा है, शैतानी तौर पर ये मसला हो, उनको अमूमन रात को सोए हुए ही ये महसूस होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, ये अलामत पाई जाएँ और अक्सर गला दबाया जाता हो, जिस्मानी कोई आर्जा भी नहीं है, तो फिर उसके लिए बेहतरीन इलाज रात को सोते वक्त वज़ू करके सोना और दाईं करवट सोना, सोने से पहले सूरह फलक नाज पढ़ना, हाथों को इकट्ठा करके सूरह फलक नाज पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये तो मसनून चीज़ों में से हो गई। फिर सोते वक्त वो दुआ पढ़ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, बिस्मिका रब्बी वज़ातु जंबी व बिका रफ़ाहू, ये दुआ लंबी दुआ है, 3-4 लाइनें हैं, ये दुआ पढ़कर दाईं करवट सोएं। कुछ लोग होते हैं जिनको वजीफ़े बताएं तो उनका ध्यान सिर्फ वजीफ़े की तरफ रहता है कि मुझे फ़लाँ ने ये पढ़ाई बताई थी, अब मैंने ये पढ़ाई पूरी करनी, उसकी मद में वो फ़राइज़ को पूरा नहीं करते, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़नी, जो दीगर फ़राइज़ हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, कुरान पाक की तिलावत है, कसरत ज़िक्र है, उससे गफलत नहीं करनी, वो साथ जारी रखें। और ये जो पहली 2 चीज़ें बताई हैं उनको भी करें, इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही अल्लाह ताला मामला दुरुस्त कर दें।